Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guides. Today we are going to learn exercise number 1.6. Now open your book at page number 28. And the first question of this exercise is use matrices if possible to solve the following systems of linear equations by फर्स्ट हमने करना है द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से एंड सेकंड करना है हमने द क्रैमर्स रूल. स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी सॉल्व इट्स फर्स्ट थ्री पार्ट्स. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट्स फोर्थ पार्ट एंड द फोर्थ पार्ट इज 3x minus 2y is equal to minus 6 and second equation is 5x minus 2y is equal to minus 10. चलिए जी लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशंस हैं, इनमें से x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है बाय इन्वर्जन मेथड से. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम मैट्रिसेस की फॉर्म में ले आएंगे. तो हम लिख देंगे इन द मैट्रिक्स फॉर्म. चलिए जी अब हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके आएंगे. तो हम क्या करेंगे, हमारे पास वेरिएबल x और y हैं, इनके साथ जो कोएफिशिएंट होगा उसका हम लिख देंगे. हमारे पास क्या है, इधर x के साथ हमारे पास क्या कोएफिशिएंट है, 3 है, तो हम 3 लिख देंगे. इधर x के साथ 5 कोएफिशिएंट है तो 5 आ जाएगा. इधर -2 है y के साथ तो -2 आ जाएगा. इधर -2 है तो -2 आ जाएगा y का कोएफिशिएंट. चलें जी अब सेकंड मैट्रिक्स हमने कौन सा बनाना है, हमने बनाना है वेरिएबल्स का. वेरिएबल्स हमारे पास x और y हैं तो x और y आ जाएगा. अब आगे इज इक्वल टू, आगे क्या हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स का मैट्रिक्स होता है. कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या -6 और -10, ये लिख देंगे हम -6 और -10. चलें जी अब मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने इनको कन्वर्ट कर दिया इक्वेशंस को. अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको नेम देने हैं. तो हम लेट कर लेंगे A इज इक्वल टू, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, क्या है हमारे पास 3 -2 5 -2. अब x हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने इसे x का नेम दे देते हैं. x इज इक्वल टू x y और b इज इक्वल टू कांस्टेंट जो हमारे पास टर्म्स हैं उनका जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास b है. हम लेट कर लेते हैं -6 एंड -10. चलें जी अब इन्हें हमने नेम भी दे दिए हैं. अब हमने क्या करना है, फार्मूला क्रिएट करना है. तो फार्मूला हमने इसे क्या लेट किया है, हमने इसे a लेट किया है. अब इसको क्या लेट किया है, हमने x किया है, आगे इज इक्वल टू का साइन है, और आगे इसको हमने क्या लेट किया था, b, हमने इसे b का नेम दिया था तो आ गया b. चलें जी अब हमने क्योंकि x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो हम x को एक साइड पे रहने देंगे और जो है b ओवर a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो इधर a आ जाएगा. अब स्टूडेंट्स ये a की एक्सपोनेंट प्लेस पे इधर +1 है, इधर हमारे पास ये +1 है. तो अब x हमारे पास फिर आ जाएगा x इज इक्वल टू, अब ये देखें स्टूडेंट्स इधर जो है डिनोमिनेटर में a हमारे पास +1 है और जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे न्यूमिनेटर में लेके आएंगे तो ये -1 हो जाएगा. अब ये +1 है, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 a -1 b. चलें जी अब फार्मूला हमने क्रिएट कर लिया है. अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, b हमारे पास गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है, a इनवर्स फाइंड करना है. तो a इनवर्स हमारे पास इक्वल होता है a इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट. चलें जी ये फॉर्मूला है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, a डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे. a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास a मैट्रिक्स जो है वो हमारे सामने है, ये हमने इसे लेट किया, इसी का हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे. तो हम स्ट्रेट बार लगा देंगे, अंदर इंटरेस्ट जो है वो एज इट इज़ लिख देंगे. हमारे पास क्या है, 3 है, -2 है, 5 है, -2. चलें जी अब डिटर्मिनेंट हम इसका फाइंड कर लेंगे. तो डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स हम इसी तरह फाइंड करते हैं कि हम जो है ये डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और बिटवीन में माइनस का साइन लगाते हैं. 3 मल्टीप्लाई बाय -2 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -2, बिटवीन में माइनस का साइन आ गया. अब 5 मल्टीप्लाई बाय -2. चलें जी अब a डिटर्मिनेंट फिर हमारे पास आ जाएगा 3 2 टाइम 6. अब जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होती उसके साथ प्लस होता है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा. माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है तो इधर प्लस आ जाएगा. 5 2 टाइम 10. चलें जी अब a डिटर्मिनेंट हमारे पास फिर आ जाएगा. अब ये देखें स्टूडेंट दोनों साइन ऑपोजिट हैं, इसके साथ माइनस का सिंबल है और इसके साथ प्लस का सिंबल है. तो हम इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे. 10 में से 6 माइनस किया
तो हमारे पास आ गया 4 और साइन हमेशा वो लगाते हैं हम जो ग्रेटर डिजिट के साथ होता है। ग्रेटर इधर 10 है, इसके साथ प्लस है तो प्लस में 4 आ जाएगा। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास फिर 4 आ गया। अब हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, हमने अर्जेंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो अर्जेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब हमने अर्जेंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो अर्जेंट ऑफ ए स्टूडेंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम ए मैट्रिक्स में एक डायगोनल्स की प्लेस को चेंज करते हैं और दूसरे डायगोनल्स की सिंबल को चेंज करते हैं। अब ये देखिए, इसकी प्लेस को चेंज करना है, हम 3 की प्लेस पे -2 आ जाएगा और -2 की प्लेस पे ये 3 आ जाएगा। अब ये -2 है तो +2 हो जाएगा, +5 है तो -5 हो जाएगा। तो फिर अर्जेंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा, अर्जेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2, इधर आ गया 3, ये -2 है इधर तो हमारे पास आ जाएगा +2, इधर +5 है तो हमारे पास आ जाएगा -5, क्योंकि हमने सिंबल चेंज करनी है। चलें जी, अब अर्जेंट ऑफ ए ये आ गया हमारे पास। अब हमने डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया है और अर्जेंट ऑफ ए भी फाइंड कर लिया है। हमारे पास ये फॉर्मूले की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम फॉर्मूला पुट कर देंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब हम अर्जेंट ऑफ ए की प्लेस पे अर्जेंट ऑफ ए जो हमने मैट्रिक्स फाइंड किया वो पुट कर देंगे और डिटर्मिनेंट की प्लेस पे हम ए डिटर्मिनेंट पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा -2, 2, -5, 3 ओवर, हमारे पास डिटर्मिनेंट इसका 4 आया था तो हम 4 लगा देंगे। चलें जी, ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। अब हमने क्या स्टूडेंट्स, ये जो 4 है ये ऊपर वाले तमाम मैट्रिक्स की जो एलिमेंट्स हैं उन सब के साथ डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या कर देंगे, इसे डिवाइड कर देंगे 4 को ऊपर वाले तमाम एलिमेंट्स के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा -2/4, 2/4, -5/4, 3/4। ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गया ए इनवर्स। चलें जी, अब अगर इनकी कटिंग पॉसिबल है तो हम इनकी कटिंग कर देंगे, अगर पॉसिबल नहीं है तो हम एज इट इज लिख देंगे। अब ये देखें, इनकी कटिंग पॉसिबल है तो हम कटिंग कर देंगे। 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, इसकी भी कटिंग पॉसिबल है। 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4। अब इनकी कटिंग पॉसिबल नहीं है और ना ही इनकी है, हम इनको एज इट इज लिख देंगे। तो हमारे पास ए इनवर्स फिर आ जाएगा इज इक्वल टू 1 -1/2, 1/2, -5/4, 3/4। चलें जी, ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गया ए इनवर्स। अब हमने ए इनवर्स भी फाइंड कर लिया है। तो हमारे पास फार्मूला क्या एक्स का होता है, एक्स यही होता है ना हमारे पास फार्मूला, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया है और बी भी हमारे पास गिवन है। ये देखें, बी इज इक्वल टू -6 -10, हम यही पुट कर देंगे। और एक्स हमने किसे लेट किया है, x इज इक्वल टू एक्स वाई है, x की प्लेस पे एक्स वाई मैट्रिक्स रख देते हैं, b की प्लेस पे हम ये वाला मैट्रिक्स रख देंगे। एक्स वाई इज इक्वल टू ए इनवर्स की प्लेस पे जो हमने ए इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड किया है उसकी पुटिंग कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा -1/2, 1/2, -5/4, 3/4, ये आ गया। अब b हमारे पास क्या था, -6 -10। चलें जी, अब स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अब हम इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। प्रोडक्ट हम इसी तरह फाइंड करेंगे कि फर्स्ट रो को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बिटवीन में प्लस का साइन लगाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा -1/2 मल्टीप्लाई बाय -6, बिटवीन में प्लस का साइन आ गया, 1/2 मल्टीप्लाई बाय -10 आ जाएगा। चलें जी, फर्स्ट रो को हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5/4 मल्टीप्लाई बाय -6, बिटवीन में प्लस का साइन, 3/4 मल्टीप्लाई बाय -10। अब हम इसे फर्दर आगे सोल्व कर लेते हैं। आप इसमें भी देखें, इसकी कटिंग पॉसिबल है, जिसकी उसकी कटिंग कर देंगे हम। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6 होता है ना, तो इधर 3 आ जाएगा। 2 1 टाइम 2, 2 5 टाइम 10 और 2 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6 और 2 2 टाइम 4, 2 5 टाइम 10। तो हमारे पास ये आ जाएगा फिर
एक्स वाई मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इधर ये देखें माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, तो हम क्या 3 1 टाइम क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास +3। और ये देखें प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, तो 5 1 टाइम हमारे पास आ जाएगा 5। अब ये देखें ये इधर क्या है माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस आ जाएगा, और 5 3 टाइम 15 ओवर नीचे 2 है तो 2 आ गया। अब ये देखिए प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, तो माइनस आ जाएगा। 5 3 टाइम 15 आ जाएगा, 15 ओवर नीचे क्या है 2 है तो 2 लगा देंगे हम। चलें जी इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। अब दोनों साइन सेम नहीं है, इसके साथ प्लस का साइन है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का होता है, इसके साथ दोनों ऑपोजिट हैं साइन, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। 5 में से 3 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, लेकिन साइन हम ग्रेटर डिजिट का लगाएंगे। ग्रेटर हमारे पास इधर क्या है 5 है, 5 के साथ माइनस का साइन है तो हम माइनस लगा देंगे। अब इसका हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, दोनों की बेस सेम है, हम नीचे 2 लगा देंगे। और हम एलसीएम को स्टूडेंट्स आपको पता है हम ऊपर रखते हैं, और जो नीचे होता है उसको हम नीचे रखते हैं। ये नीचे 2 है तो 2 को नीचे रख दिया, अब इनको डिवाइड कर दिया 1 आ गया इधर। अब 1 को जो आंसर आता है उसको हम इसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 115 टाइम 15 आ जाएगा, बिटवीन में माइनस का साइन है। अब इसी तरह इसका एलसीएम भी सेम है और नीचे भी सेम है 2 ही है, तो इनको भी डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। 1 को ऊपर इसके साथ ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, 115 टाइम 15 आ जाएगा, तो हम 15 लिख देंगे। तो हमारे पास एक्स वाई मैट्रिक्स फिर आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास -2 एज इट इज़ आ गया। अब ये देखिए +15 में से हम अगर माइनस कर देते हैं 15 को तो 0 आ जाएगा इधर, 0/2। तो एक्स वाई मैट्रिक्स फिर हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू -2, तो 0 को डिवाइड किया 2 से तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। चलें जी, तो हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा -2 एंड y इज इक्वल टू आ जाएगा 0। चलें जी, ये हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं बाय इन्वर्जन मेथड। अब हमने अगर ये चेक करना है, हमने ये देखना है कि हमारा ये आंसर ठीक है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो इक्वेशंस है ना, हम किसी एक इक्वेशन को उठा के उसमें x और y की वैल्यूज़ की पुटिंग कर देंगे। यानी हमारे पास यानी हम ये फर्स्ट इक्वेशन ही ले लेते हैं, इसमें हम x की प्लेस पे x का जो हमने फाइंड किया है वैल्यू वो पुट कर देंगे, और y की प्लेस पे y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इनको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास अगर ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगी राइट हैंड साइड के, तो इट्स मीन कि हमारा आंसर जो है वो सही है। तो हम ये इसे सोल्व करके देख लेते हैं। हमारे पास क्या फर्स्ट इक्वेशन है, 3x - 2y इज इक्वल टू -6 है। चलिए जी, हमारे पास क्या इक्वेशन थी, 3x - 2y इज इक्वल टू -6, यही इक्वेशन थी ना फर्स्ट हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें x और y जो हमने फाइंड किया है, हमारे पास x क्या थी, x हमारे पास -2 है और y हमारे पास है 0, यही वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे इसके। 3x की प्लेस पे x के जो हमने वैल्यू फाइंड किया है वो पुट कर देंगे -2 y की प्लेस पे हमने जो y फाइंड किया है वो y की वैल्यू वो पुट कर देंगे 0 इज इक्वल टू -6। अब ये देखें 3 2 टाइम 6 आ गया, साथ में माइनस का सिंबल आ गया। अब 2 0 टाइम 0 आ गया इज इक्वल टू -6। अब -6 में 0 माइनस करें तो हमारे पास -6 ही आ जाता है इज इक्वल टू -6। अब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट्स मीन हमने जो x और y की वैल्यूज़ फाइंड की है -2 और 0, ये हमारे पास एग्जैक्ट हैं, यही हैं जी। अब इन्हीं इक्वेशन में से हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है बाय क्रैमर रूल। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेते हैं इधर, x इज इक्वल टू a x डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, और y इज इक्वल टू a y डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट इसके लिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फार्मूला इसका पता होना चाहिए। हमारे पास x इज इक्वल टू होता है a x डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है a y
डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमारे पास ए मैट्रिक्स होना चाहिए, ए एक्स मैट्रिक्स होना चाहिए और ए वाई मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे। ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स स्टूडेंट्स हम वो लेंगे जो हमारे पास वेरिएबल एक्स और वाई हैं, उनके साथ जो कोफिशिएंट होंगे उनका मैट्रिक्स हमारे पास होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, 5 और इसके साथ -2 है तो -2 आ गया, इसके साथ -2 है तो इसका भी कोफिशिएंट -2 ही है तो -2 लिख देंगे। चलें जी, ए आ गया। अब हमने फाइंड करना है ए एक्स। तो ए एक्स स्टूडेंट्स हम इस तरह फाइंड करेंगे कि हम एक्स की प्लेस पे हम क्या करेंगे, हम एक्स की कोफिशिएंट की प्लेस पे हम कांस्टेंट टर्म जो हमारी हैं उनको पुट कर देंगे और वाई के कोफिशिएंट जो होंगे वो एज इट इज़ लिख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा -6 और ये -10 आ गया एक्स की प्लेस पे, और वाई के क्या -2 है, ये हम पुट कर देंगे -2। चलें जी, अब हमने ए वाई फाइंड करना है। ए वाई मैट्रिक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा। अब हमने ए वाई फाइंड करना है तो वाई की प्लेस पे हम कांस्टेंट टर्म लिख देंगे और एक्स की कोएफिशिएंट हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 3, 5। अब वाई की प्लेस पे हमने, क्योंकि वाई फाइंड करना है ना, तो वाई की प्लेस पे कांस्टेंट आ जाएगी। तो हमारे पास क्या -6 और -10। चलें जी, अब हमने ए मैट्रिक्स, ए एक्स मैट्रिक्स और ए वाई मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। हमने क्या चाहिए, इनके डिटर्मिनेंट चाहिए फार्मूलाज के अकॉर्डिंग। तो हम इनके डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, हम स्ट्रेट बार लगा देंगे, अंदर इंटरेस्ट जो है वो एज इट इज लिख देंगे, -2, 5, -2। अब ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इधर भी स्ट्रेट बार लगा दिया, ये ऐसे लिख दी इंटरेस्ट जितनी भी है, -2, -10, -2। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसके भी हम स्ट्रेट बार लगा देंगे, इंटरेस्ट जो है एज इट इज़ लिख देंगे, -6 आ गया, 5 आ गया, -10 आ गया। अब स्ट्रेट बार लगा दिया। स्टूडेंट्स, ये डिटर्मिनेंट जो होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट में और बिटवीन में माइनस के सिंबल लगाते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट फिर हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -2, बिटवीन में माइनस का साइन, 5 मल्टीप्लाई बाय -2। चलें जी, ये आ गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हम करेंगे तो ए डिटर्मिनेंट फिर हमारे पास आ जाएगा 3 2 टाइम 6 और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है तो -6 आ जाएगा, -6। और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है तो प्लस आ गया, 5 2 टाइम 10। अब स्टूडेंट्स, दो सिंबल अगर ऑपोजिट हों तो हम उन्हें माइनस करते हैं। अब 10 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 4, और साइन हम हमेशा ग्रेटर डिजिट का लगाते हैं। ग्रेटर इधर 10 है, इसके साथ प्लस है तो हम प्लस में 4 लिख देंगे। अब इसी तरह हम ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट आ जाएगा -6 मल्टीप्लाई बाय -2, -6 मल्टीप्लाई बाय -2, बिटवीन में माइनस का साइन। अब -10 मल्टीप्लाई बाय -2, -10 मल्टीप्लाई बाय -2। अब इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ए एक्स डिटर्मिनेंट फिर हमारे पास आ जाएगा 6 2 टाइम 12, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा इधर। तो 10 2 टाइम 20, ए एक्स डिटर्मिनेंट फिर हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू, ये भी देखिए इधर ऑपोजिट साइन है, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है तो हम इसे माइनस करेंगे। 20 में से माइनस करें अगर हम 10, 20 में से 12 अगर हम माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा, इधर कैरी ले लिया, इधर 1 रह गया। 10 में से 2 निकालेंगे हम, माइनस करेंगे तो 8 आ गया। इधर हमारे पास आ जाएगा फिर 8, और बड़ी जो डिजिट है वो हमारे पास 20 है, 20 के साथ माइनस का सिंबल है तो हम -7 लगा देंगे। इसी तरह हम ए वाई मैट्रिक्स फाइंड का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास ए वाई फिर आ जाएगा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय -10, बिटवीन में माइनस का साइन लगाते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय -6। अब इन्हें फर्दर आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट आ जाएगा 3 10 टाइम हमारे पास आ जाएगा 30, और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, और 6 5 टाइम 30। अब ये देखिए प्लस 30 में से -30 करेंगे तो हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट फिर इक्वल आ जाएगा 0। अब स्टूडेंट्स, हमने
ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, ए एक्स डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया और ए वाई डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो फॉर्मूला है इनमें इनकी पुटिंग कर देंगे तो हमारे पास ए एक्स की और वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। एक्स के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट है, और y के लिए क्या है, y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास फॉर्मूला लिख लिया हमने। अब ए एक्स हमारे पास क्या है, -8 है, तो हम ए एक्स की प्लेस पे -8 लिख देंगे ओवर, अब ए डिटर्मिनेंट क्या है, 4 है, तो 4 आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू ये, और y हमारे पास क्या है, हमारे पास ये ए वाई डिटर्मिनेंट 0 है, 0 लिख दिया ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, 4 है। तो हम इन्हें अगर कटिंग पॉसिबल है तो कटिंग कर देंगे। ये देखिए इसकी कटिंग पॉसिबल है, 4 1 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, तो हमारे पास एक्स आ जाएगा फिर इज इक्वल टू -2, और वाई 0 में को डिवाइड करें 4 से तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ भी बाय क्रैमर रूल भी हमारे पास एक्स और वाई फिर आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू -2 and y is equal to 0. चलें जी, here it is done. I hope you understood. See you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.